बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 14 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहने वाला है। करियर, शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा। धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। घर के जो बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं घर के, आपके दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य में समस्या होने की संभावना दिख सकती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, कुंडली में जिस खाने से, जिस भाव से हम पूर्व जन्म देखते हैं ना कि पूर्व जन्म के संस्कार कैसे हैं, उसी खाने से हम संतान भी देखते हैं। संतान आपके पूर्व जन्म के कर्मों का सबसे बड़ा फल है, ये बात याद रखिएगा। हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे संतान के सुख को निर्धारित करते हैं कि संतान होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी, और संतान से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपके पूर्व जन्म के फल हैं। इस जन्म के जो कर्म हैं आपके, जो आप अभी करते हैं, ये बताते हैं कि संतान के जीवन में सफलता कैसी रहेगी, संतान का जीवन कितना सफल होगा। तो आप ये समझिए कि जो पहले कर्म करके आए हैं वो संतान के रूप में आपको मिलेगा, और संतान जो जीवन में तरक्की करेगी वो आपके वर्तमान कर्मों की वजह से करेगी। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना जरूरी है। खुद अपने लिए मत भी सुधारिए तो अपनी संतान के लिए सुधारिए, क्योंकि आपके कर्मों से आपके संतान की उन्नति का गहरा संबंध है। और जब कोई भी व्यक्ति उन्नति करता है ना, तो ये बात जान लीजिए कि उसकी उन्नति के पीछे उसके माता पिता के कर्म अवश्य होते हैं। एक कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती बाढ़े अपने कर्मे। यानी पुत्र अगर राइज करता है तो वो माता पिता के धर्म की वजह से, संस्कार की वजह से राइज करता है, और खेती किसानी जो है वो अपने कर्म की वजह से राइज करती है। देखिए अदिति, पुत्री पुत्र एक ही बात है, हम संतान की बात कर रहे हैं। तो पुत्री भी तरक्की कर रही है तो अपने माता पिता के कर्मों की वजह से करेगी, उनके संस्कारों की वजह से, और पुत्र कर रहा है तो भी उसी वजह से करेगा। पुत्र पुत्री का भेद नहीं है, बात यहाँ संतान की है और उसके माता पिता की है। कि अगर आपके घर में बीमारियां ज्यादा रहती हों, माताजी बीमार, पिताजी बीमार, बच्चे बीमार, पत्नी या पति बीमार, बीमारियों में काफी पैसा खर्च हो रहा है, क्या करना चाहिए? एक नर्मदेश्वर ले आइए। नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। वो शिवलिंग ला करके एक बड़े से थाल में या बड़े से कटोरे में स्टैंड पर स्थापित कर दीजिए। रोज सुबह उनको जल चढ़ाइए तो जल जो है वो थाल में या कटोरे में इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आप उसी जल को 10 मिनट बाद उठा करके पूरे घर में कोने कोने में छिड़किए और बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो घर में स्वास्थ्य की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी और घर के लोग ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्वस्थ रहने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने पुराने वस्त्र दे रहे हैं या पुराने वस्त्रों का दान कर रहे हैं या उसकी सहायता कर रहे हैं, तो वस्त्र आप जब भी दें, अपने पुराने वस्त्र, वो धो करके, साफ करके अच्छी तरह से तब उसको दीजिए। अगर आप अपने पहने हुए वस्त्र बिना धुले हुए, बिना साफ किए हुए देंगे तो आपका भाग्य उसके साथ चला जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि जब भी आप अपने पुराने वस्त्र दान दें, उन्हें धो करके, साफ करके दें तो ज्यादा बेहतर है।